तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स जंप इनटू दिस पोएम कि ये पोएम हमें क्या कन्वे करना चाहता है। व्हाट डज एक्चुअली दिस पोएम कन्वे अस, what does Robert Lee Frost want to convey us, to give what type of messages to the human, to us। तो हम जानेंगे डस्ट ऑफ स्नो। देखो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है ना, इस पोएम को मैं बोलता हूँ कि ये पोएम जो है वो टोटली बेस्ड है सुपरस्टिशन पे, आपकी थिंकिंग पे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे, आपके माइंडसेट पे, आपके परसेप्शन पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे, कि आप किस प्रकार चीज़ों को देखते हो। देखो, ये अंधविश्वास का जो गेम, ये जो सुपरस्टिशन का जो गेम है, जो सीन है, वो सिर्फ हमारे इंडियाज़ में नहीं है। हालांकि हमारे बॉलीवुड वालों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बदनाम करके रखा है कि सबसे ज़्यादा डैनी, सबसे ज़्यादा डायन, भूत, चुड़ैल और जो पिशाचिन होती है वो हमारे देश में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर भी है। जो जादू टोना भारत में है वही चीज़ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में है ना, वहाँ शिकागो में। अमेरिका के भूत तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, है पूरी ज्यां इस टाइप का उनका वहाँ पे लैंग्वेज, वहाँ के है ना। और जो भूत हैं, जो डायन हैं, जो चुड़ैल हैं ना, जो बच्चा चबाती हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो मैं अभी बात जो है अमेरिका की नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट माई कंट्री, कि हमारे कंट्री में इस चीज़ का क्या सीन है। हमारा कंट्री एक चीज़ के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, वह है जादू टोना, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, भूत, है ना, पिचास, मूंगा, डैनी, फिर कबैनी, बहुत सारी चीज़ हैं ऐसी, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। आप देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो प्ले करता है, वो हमारे बॉलीवुड हॉरर मूवीज़ में मान लो एक सीन आया कि रात का सीन, रात का टाइम है, ये पोएम स्टार्ट है ना, ये पोएम अभी स्टार्ट है। मैं इसी पोएम के बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इस पोएम को आप और भी अच्छे से रिलेट कर पाओ। अब देखो, फिल्म स्टार्ट हो गई है, मूवी स्टार्ट हो गई है, अब रात का सीन वहाँ पे दिखाया जा रहा है। लस ग्रीनरी, फॉरेस्ट्री इलाका, जंगली इलाका, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और हवाएं सनन चल रही हैं, तेज़ हवाएं, सर सर आवाज़ आ रही है कान में। रात के 12 बज रहे हैं और पीछे से एक बैकग्राउंड आती है साउंड कि आज अमावस की रात, आज वो आएगी। और कुछ देर के बाद मूवी में शोन किया जाता है कि एक बड़ा स्टैंडर्ड टाइप की भूतनी, स्टैंडर्ड टाइप की है ना, बच्चा जो चबाने वाली औरत होती है डाइनी, वो आती है एकदम वाइट साड़ी, वाइट जो साड़ी है एकदम वाइट, है ना, साड़ी पहनकर लगता है जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा में धोई हुई जो होती है साड़ी, एकदम वाइट, और बड़ा स्टैंडर्ड को मेंटेन की हुई होती हैं जो भूत एक्चुअली। लैक्मे लिपस्टिक, लैक्मे लिप लाइनर, लैक्मे आईब्रो, लैक्मे फलाना ढिमकाना छिमकाना, बड़ा स्टैंडर्ड मॉडल भूत रहती हैं हमारे इंडिया से। भूत जो होती भूतनी मॉडल होती हैं। लेकिन उस भूतनी के आने के पहले एक दो तीन जो जानवर ऐसे हैं, दो तीन एनिमल ऐसे हैं जिसको हॉरर मूवी में एकदम, है ना, डेलिबरेटली, बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ को दिखाया जाता है, उस एनिमल को। उसमें फर्स्ट एनिमल हैं हमारे कैट, बिल्ली। बताओ, बिल्ली मौसी बेचारी है ना, उसको वैसे ही लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। तो पहले वो भूतनी नहीं आएंगी, एक्चुअल में वो भूतनी की बॉडीगार्ड के रूप में होता है वो बिल्ली, काली बिल्ली। पहले बिल्ली को वहाँ पे दिखाया जाएगा सीन में, यहाँ काली काली बिल्ली, और आँख एकदम लाइट में मारता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसकी आँख में टॉर्च में मारोगे तो आँख तो है ना, लाइटिंग तो वहाँ पे करेगा ना। तो ये देख के सीन थोड़ा सा लगता है कि मज़ा आ गया, ज़रूर कुछ अच्छी टाइप की भूत आएगी इसमें। इसके बाद आता ही है फिर बाद में बिल्ली दिखाया गया। तो हम लोगों की सोसाइटी में, हम लोगों के कल्चर में, हम लोग के, है ना, ट्रेडिशन में ये जो बिल्ली है इसको नेगेटिव सिंबलाइज किया गया है।
नेगेटिव चीज़ों से जोड़ दिया गया है कि बिल्ली का मतलब भूत, काली बिल्ली का मतलब डायनी। एक और जानवर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक और बर्ड है एक्चुअली, उसका नाम है कौवा, क्रो। क्रो भी क्या है कि हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारे जो है ट्रेडिशन में इसको एक नेगेटिव सिंबलाइज के तौर पे देखा जाता है कि कौवा का मतलब आत्मा। आपने देखा होगा कि है ना, हम इंडिया के अंदर क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है कि मान लो कोई जो बूढ़ा बूढ़ी है, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी, उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया, और जिस घर में देहांत हुआ है उस घर में 4 दिन के बाद मान लो आंगन में या छत के टेरेस पे एक क्रो आ जाए और वो डकने लगे, वो बोलने लगे काऊ काऊ काऊ, तो हमारे जो पूर्वज हैं ना वो अलग फिलॉसफी लेके आते हैं, अरे रे 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 रे, ये कौवा नहीं है बेटा। तो बच्चा छोटा है, बच्चा पूछ रहा है मम्मी से तो क्या है, ये दादा हैं, रूप बदल के आए हैं दादा। तो बच्चा भी शौक कि दादा दादा कौवा बन गए, दादा तो 4 दिन पहले मरे, वही आत्मा बन के आए हैं देखने के लिए कि मेरे बाद घर में सब कैसे जी रहा, सब हंस रहा है, सब खुश है, सब मेरे जो है रो रहा है, जाने के बाद कौन कैसी स्थिति में है वो देखने के लिए। और बाकायदा हमारे बिहार के अंदर जो है उस कौवे के लिए खीर बनाया जाता है, खीर, और उसको खीर को जो है वहाँ पे परोसा जाता है, और कौवा भी एक लंबा चोंचा लंबा मुंह लेके मार है ना उसको खाना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोगों ने जो क्रो है इसको डेथ से सिंबलाइज किया गया है कि डेथ इज इक्वल टू क्रो एंड ब्लैक कैट इज इक्वल टू डायनी, भूतनी, है ना, पिचासनी। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसको मैं देना स्टार्ट करूं तो शायद ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं जो लिंक है वो आपके इस पोएम के अंदर है, और इस पोएम से है ना मतलब जुड़ा हुआ है, इस दोनों का कनेक्शन है इस पोएम के अंदर। अब देखो ये पोएम जो है, ये पोएम उस लोकेशन का है, ये पोएम उस न जगह का है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, आई डोंट नो कि वो जगह कौन सा है, लेकिन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने जिस मानसिक स्थिति में जिस लोकेशन के अंदर इस पोएम को रिटन डाउन किया है, वो लोकेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा स्नोइंग होती है ना, बहुत ज़्यादा स्नोइंग होती है, बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, और उस लोकेशन में एक ट्रीज़ फाउंड किया जाता है ना, जिसका नाम है हेमलॉक। ये एक ट्रीज़ का नाम है, दिस इज जस्ट अ ट्री एंड नथिंग इज, ट्री है, एक पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। और उस लोकेशन में इस हेमलॉक ट्री को एज ए नेगेटिव जो है सिंबलाइज करके देखा जाता है कि ये हेमलॉक जो ट्री है वो बैड लक का पहचान है, वो बैड लक को सिंबलाइज करता है उस लोकेशन के अंदर, ये हेमलॉक ट्री। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे ट्रीज़ हैं या ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिस इंसिडेंट को जो है रॉन्ग वे में लिया जाता है कि नहीं ये बैड है ना, ये बैड लक का पहचान है। तो इसी टाइप से उस लोकेशन में एक हेमलॉक ट्री है जो एक नेगेटिव चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है कि अगर हेमलॉक ट्री तुमको जाते हुए दिख गया तो मतलब मान लो कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। जैसे हमारे भारत के अंदर कि अगर चलते चलते रास्ते को काली बिल्ली ने काट दिया, अगले ही पल तुम ट्रक के नीचे। लेकिन वास्तविकता से इसका कोई वास्ता नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं आया है कि आप रोड पे वॉक कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अ ब्लैक कैट क्रॉस योर रोड एंड आफ्टर सम टाइम यू आर अंडर द ट्रक के नीचे। ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग का नोशन, प्री कंसीव जो नोशन है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा सुपरस्टिशन है, वो फॉर्म हुआ है, ना जाने कितनी सदियों से चलता आ रहा है। और इसमें हमारी और आपकी गलती नहीं है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ें पास ऑन होती गई हैं। जैसे आपके मॉम ने, आपके पापा ने आपको एक्सप्लेन किया, आपके पापा को आपके दादा ने, आपके दादा को आपके परदादा ने, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और आप जो आज इस चीज़ को मान रहे हैं, आपकी भी कल के डेट में ढेनियाँ होंगे, ढेनियाँ, आप उसको भी इस चीज़ को बताएंगे कि बेटा रास्ता चलते समय काली बिल्ली काट दे रास्ता, क्या करना है, मौत, ट्रक के नीचे।
ये चीज़ें आप वहाँ पे पाएंगे, ये क्या पास होती हैं, कितनी सदियों से चलती आ रही हैं और कितनी सदियों तक ये चलेंगी ये आप भी नहीं जानते। लेकिन कोई नहीं, ये एक अंधविश्वास है। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये अंधविश्वास है, इसका सच्चाई से कोई है ना वास्ता नहीं है, साइंटिफिक इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ, साइंटिफिक ऐसा कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि ऐसा होता है। ये सिर्फ इट्स अ गेम ऑफ योर माइंड, है ना, इट्स अ गेम, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं और आप चीज़ों को किस नज़रिए से किसी चीज़ों के साथ लिंक कर सकते हैं। एक फैक्ट और है कि ये यूनिवर्स जो है ना, इस यूनिवर्स और एक इंसान में एक कनेक्शन है, और वो जो कनेक्शन है कुछ यूँ है कि आपके बॉडी और माइंड का मैकेनिज़्म कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स में ऑलवेज़, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट एनर्जी फ्लो होती है, होते रहती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी एंड एक पॉजिटिव एनर्जी। और उसका कनेक्शन हर इंसान के साथ कुछ यूँ है कि मान लीजिए, लेट्स एज्यूम कि आप कोई नेगेटिव चीज़ को सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है ना, नेगेटिव थिंकिंग को आप नॉरिश कर रहे हैं, आप उसका पोषण कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो माइंड है, वो यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी जो फ्लो कर रहा है, उस चीज़ को वो अट्रैक्ट वहाँ करेगा, ग्रैस्प, है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रैस्प कर लेगा नेगेटिव एनर्जी को जो हमारे यूनिवर्स में फ्लो कर रहा है। और इसके बाद क्या होगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि है ना, नेगेटिव ही होगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप उस चीज़ पर अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों पे, क्या होगा, तो ये जो यूनिवर्स में पॉजिटिव जितनी भी एनर्जीज़ हैं, तो आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी, एल्यूर करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, फिर आपके साथ सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव वाइब एंड नेगेटिव वाइब, ये सिर्फ आपके सोचने का एक है ना विचार है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, हमारे जितने भी है ना बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो हमेशा एक ना डायलॉग दिया करते थे, बेटा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन्स, वाई ही यूज्ड टू से सो, बी पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स अ लॉट। इसका मतलब है, लेट्स अज्यूम कि आप आज स्कूल में हैं और 10 मिनट के बाद आपको स्टेज पे जाना है स्पीच देने के लिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए हैं आपको हर्ट करने के लिए, और 10 मिनट टाइम थोड़ा बचा है और स्टेज के पीछे हैं आप, क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें चाहे मैं रहूँ, आप रहो या कोई भी रहे, थोड़ा सा नर्वसनेस फील तो होगा ही होगा। तो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोचने लगते हैं। सोचता तो सब है, हर इंसान सोचता है, लेकिन सोचने का तरीका, जो उस पर कॉन्कर करने का तरीका है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वे होता है। अब बहुत सारे लोग जो है सोचते 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 बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या पता ऐसा हो कि मैं स्टेज पे जाऊँ, सड़ा हुआ अंडा मारे आँख पर, राइट आँख पर एक अंडा एंड लेफ्ट आँख पे एक जो है ना सड़ा हुआ टमाटर, और फोरहेड पे एक ना सड़ा हुआ आलू, है ना। आप यकीन मानो कि 10 मिनट के बाद जब आप स्टेज पे जाओगे और जितनी सारी नेगेटिव चीज़ें आपने पहले से सोच रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें ऑन द स्टेज, वो सारी चीज़ें, सेम चीज़ें आपके साथ होंगी। अब कोई इंसान मान लो कि स्टेज पे जाने के पहले ठीक है, और वहाँ पे नेगेटिव थॉट तो आता ही है, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को कॉन्कर कर लिया, अरे नहीं कोई नहीं, आई टैकल, आई डू माई बेस्ट ऑन दैट टाइम, है ना। और वो पॉजिटिव हमेशा सोच रहा है, क्या होगा कि वो जब स्टेज पे जाएगा तो उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, उसका जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि ये नेगेटिव चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं या पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उसको पोषण दिया है, आपने उसको न्यूट्रिशन दिया है, आपने उसको नॉरिश किया है, आपने उसको पाला है। और जिस चीज़ को आप ज़्यादा पालोगे वो उसका इम्पैक्ट तो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स में हमेशा ऐसी एनर्जीज़ हमारे सराउंडिंग्स में फ़्लो होती रहती हैं।
तो ये जो पोयम है ना वो उसी चीज़ पे बेस्ड है। स्टार्ट करता हूँ ये 4 लाइन का एक स्टांजा से। कुछ यूँ है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ, ये 4 लाइन है। कुछ यूँ कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ अ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सूक डाउन का मतलब क्या होता है, द वे अ क्रो, है ना। यहाँ सीन क्या है पहले उस चीज़ को अंडरस्टूड कीजिए। यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है, यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है और इस हेमलॉक ट्री के पास रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। अब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस ट्रीज़ के नीचे बैठे हुए हैं या वो उस ट्री से वहाँ से पास हो रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एंड वी डोंट नो कि अभी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एग्जैक्ट कौन से पोजीशन में उस ट्रीज़ को पास वहाँ पे किए हुए हैं या उस ट्रीज़ के नीचे वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि उनके पास एक हेमलॉक ट्रीज़ है। जहाँ पर भी वो स्टैंड हैं या बैठे हैं या वहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है। तो यहाँ पे एक सीन क्या है कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हमेशा स्नोइंग होती है। स्नोइंग का मतलब क्या, स्नोइंग का मतलब वो नहीं कि बर्फ़ के है ना ढेर जो स्टोन टाइप के वो जो है ना फॉल डाउन होते हैं आसमान से, वो वाला स्नोइंग नहीं चल रहा है ना, कि जिससे बिलचट्टा विलचट्टा है ना। बचपन में देखे हैं ना कि कभी वो जो बर्फ़ की बारिश होती है तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उसको गैदर करने के लिए आ जाते थे, अरे चलो ये चलो चुनो रे चुनो। क्या होता था है ना कि टकला पे पड़ता था तो टकला फट जाता था, है ना, मतलब बेलचट पे मतलब ख़त्म। तो वो वाला स्नोइंग। स्नोइंग क्या होता है, स्नोइंग होता है वो बर्फ़ी होता है, लेकिन वो पॉडरीज फॉर्म में होता है, एकदम पाउडर, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल टाइनी टाइनी पीसेस ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो का धूल है। और वही आपका जो है ना पोएम का टाइटल भी है, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब क्या, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। आप सोचिए कि जिस लोकेशन पे ये स्नोइंग होती हैं, आप ना अगर ये सीन आपको देखना है तो आप ना चले जाओ शिमला, ऊटी, हिमाचल, अपने देश के अंदर। तो वहाँ पे देखोगे क्या कि वहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि जहाँ पे स्नोइंग होती है एकदम ऐसा फील होता है कि क्या वहाँ का रोड, क्या वहाँ का है ना पेड़, क्या ट्रीज़, क्या छत, क्या घर, क्या ऑफिस, क्या आपका रेस्टोरेंट, क्या आपका सरफेस, क्या आपका ज़मीन, क्या आपका ट्रीज़, हर चीज़ वो स्नो से क्या रहता है, कवर अप रहता है। ऐसा फील होता है कि ये जो स्नो का एक जो लेयर है, स्नो का जो एक क्या है चादर है ना, वो चादर जो है हर एक चीज़ पे क्या हुआ हुआ, छाया हुआ, ऐसा फील होता है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना सिर्फ वाइटिस ही वाइटिस, सिर्फ वाइट। ऐसा फील होगा कि वहाँ पे है ना कोई सॉल्ट को क्या कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, एकदम वाइट। चाहे वो ट्रीज़ हो, छत हो, घर हो, रोड हो, हर एक चीज़ बर्फ़ की चादर। ऐसा फील होता है ना कि कोई ओढ़े हुए है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे घर हो, चाहे हर चीज़ बर्फ़ में क्या हुई है, वहाँ पे ढकी हुई है ना, कवर अप हुई है। तो ऐसा सीन है वहाँ पे, ठीक है। अब जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं उनके पास वहाँ पे एक हेमलॉक ट्रीज़ है। अब वो हेमलॉक ट्रीज़ में क्या होता है कि अचानक से एक क्रो जो है ना वो उड़ता उड़ता हुआ आता है और उस हेमलॉक ट्रीज़ के ब्रांचेस पे जाके बैठ जाता है। और जब वो बैठता है ना तो एट द सेम टाइम, एट द वेरी टाइम, कि वो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं, जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस ब्रांच से फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल डाउन का मतलब क्या, एकदम शावर टाइप का। जैसे मॉर्निंग में आप लोग नहाते हैं ना झरना से, तो है ना वाटर की क्या होती है, शावर होती है नहीं होती। तो इसी टाइप से वो जो हेमलॉक ट्रीज़ पे जब वो क्रो आया ना, क्रो मतलब कहीं से उड़ के आया होगा, और वो जो है हेमलॉक ट्रीज़ का जो ब्रांचेस है वहाँ पर जब बैठता है ना, तो वो ब्रांच हिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है जब वो मूव होंगी तो उस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं स्नो के वो फॉल डाउन नहीं होंगे क्या, तो वो फॉल डाउन होते हैं। और वहीं पे कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। उनके हेड के ऊपर क्या होता है, एक बारिश होती है, किस चीज़ की, स्नो की बारिश। ऐसा फील होता है ना मानो कि हर एक चीज़ एकदम चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है। आप इस चीज़ को एज्यूम कर करो कि आप है ना गर्मी के मौसम में कहीं जा रहे हो, बहुत दूर थके हुए, बहुत टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा एग्जॉस्टेड हो गए हो, पूरा एकदम ख़त्म हो तुम, यू आर कम्प्लीटली डेड। और उसी टाइम पे रैंडम कुछ ऐसा होता है कि रास्ते में कोई आपको ट्रीज़ मिलता है, और ट्रीज़ के नीचे आप जैसे ही आप वहाँ से गुज़र रहे होंगे या उस ट्रीज़ के नीचे बैठे होंगे, वी डोंट नो कि आप कौन से पोजीशन में हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसा होता है कि मान लो कि वहाँ से स्नो का बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और सिर्फ वो आपके हेड पे होता है स्नोइंग। ऐसे कितना फ्रेश लगेगा ना, लगेगा ओह एवरीथिंग इज चेंज।
ये खुशनुमा सा जो एहसास है, आप इस एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे और ना कर सकते हैं। बस ये एक फीलिंग्स है जिसको फील किया जा सकता है कि ये कितना खूबसूरत और कितना खुशनुमा और कितना गोले गुलजार हुआ होगा उस वक्त पे, जिस वक्त पे ये सीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ चल रहा होगा। तो अभी मान लो कि ये 4 लाइन, ये फर्स्ट स्टांजास आपका यहाँ पे एंड होता है। अब यहाँ पे मानो कि जैसे अगर एक जनरल टॉक किया जाए कि ठीक है, आपने फर्स्ट स्टांजास को रीड कर लिया, अब तुम एक बात बताओ कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के साथ इस इंसिडेंट के बाद क्या होने वाला है। कोई भी इंसान एक जनरल टॉक वो बोलेगा, इंसान रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के साथ क्या होने वाला है, आर यू मैड, आर यू क्रेजी, वो मरने वाले हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट आर गोइंग टू डाई, वाई? बिकॉज उनके साथ दो नेगेटिव चीज़ हो गई है। जैसे इंडिया में कि बिल्ली रास्ता काट दिया और तुम लांग गए अगले ही पल ट्रक के नीचे, मतलब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ तो एक चीज़ नहीं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के साथ दो नेगेटिव चीज़ें हो गई हैं। पहला तो क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। क्रो के बारे में तो मैंने पहले एक एक्सप्लेन किया कि क्रो इज़ सिम्बलाइज फॉर डेथ, क्रो इज़ इक्वल टू डेथ सिंबल। एंड हेमलॉक ट्री के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया कि जिस ना लोकेशन में ये पेड़ है वहाँ के लोग इस पेड़ को एज ए बैड लक देखते हैं। ऐसा वहाँ की धारणा है, ऐसा वहाँ के लोगों की धारणा है कि हेमलॉक जो ट्री होता है वो निगेटिव चीज़ों की तरफ इंगित करता है, इंडिकेट करता है, वो बैड लक का पहचान है, कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। तो यहाँ पे कोई भी इंसान को लगेगा कि ना इनका जो जतरा है, इनका जो आज का दिन है वो बहुत बुरा जाने वाला है, बहुत बुरा। क्यों? जस्ट है ना, बिकॉज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। लेकिन क्या हो, व्हाट इफ़, कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये दो नेगेटिव चीज़ों के देखने के बावजूद भी इनका जो इनके बाद, इस इंसिडेंट के बाद का जो सीन है ये जस्ट अपोजिट होता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के साथ। सेकेंड स्टैंजास में ये बोल रहे हैं क्या, ये बोलते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड का मतलब क्या है कि इनके मूड में एकदम अचानक से चेंजेस आ गया। एकदम अचानक से लगा ना कि हर एक चीज़ चेंज हो गया, हर एक चीज़ खूबसूरत, हर एक चीज़, एक लम्हात, हर एक मोमेंट, हर एक क्षण एकदम खूबसूरत हो गया। वो सारा टेंशन, वो सारा हर चीज़, सब कुछ गायब हो गया। ये बोलते हैं कि एंड सिव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब क्या होता है? र्यूड का मतलब होता है रिपेंटेंस, है ना, पछतावा। जैसे हम लोग इंसान हैं, हर दिन हम लोग का फाइन नहीं होता। आज मान लो आप ना घर से आते टाइम क्या हुआ कि आपकी जो है आपकी बहस हो गई, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई आपकी बीवी के साथ, आपकी वाइफ के साथ, या आपकी मॉम के साथ, या आपके डैड के साथ। क्या होता है कि वो सारा दिन ना बेकार जो है मतलब चला जाता है कि अरे आज का सारा दिन मेरा बेकार चला गया, और फिर जाएगा क्योंकि आपका स्टार्टिंग ऑफ द डे है ना गंदी गई है। इट मीन्स कि आपका सारा दिन खराब जाने वाला है। तो ये क्या बोलते हैं कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और ये बोलते हैं कि मैंने उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, सेव कर लिया, बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से, रिपेंटेंस से, है ना, पछताने से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो जिस दिन की बातें जो कर रहे हैं ना, वो दिन का आधा जो पार्ट था वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। लेकिन जैसे ही रास्ते में बीच में इस टाइप का इंसिडेंट हुआ या होता है, कौन सा इंसिडेंट? ये हेमलॉक ट्री, ये क्रो का आना, वो हेमलॉक ट्री का होना, उसके ब्रांच पे क्रो का सिट करना, और वहाँ से स्नो का फॉल डाउन होना ओवर, है ना, इनके हेड के ऊपर। और इस इंसिडेंट के बाद उनका मूड जो है एकदम से ऐसे चेंज होता है कि वो जो दिन जो पूरा का पूरा है ना वहाँ पे बर्बाद जो है जाने वाला था, वो दिन जो है उस दिन का आधा जो पार्ट है उन्होंने सेव है ना जो है मतलब कर लिया। किस चीज़ से? बर्बाद होने से बचा लिया, बर्बाद होने से, डिस्ट्रॉय होने से, रिपेंटेंस होने से। कभी कभी नहीं होता ऐसा क्या कि आपकी बीवी के साथ है ना लेट साइजन की बहस हो गया, वो रात में आपसे डिमांड की थी कि 9 लाख जो है साड़ी ला के दे देना, और तुमने ला के नहीं दिया। और वो मॉर्निंग में क्या कि तुम बोले कि ऑफिस का टाइम हो रहा है, ऑमलेट बना के लाओ,
ऑमलेट की जगह पे वो एक छोलनी ले आई, है ना, वो भी एकदम जो है तावे पे गर्म करके। आपने जैसे ही कहा औ, और वो तावा फूल गया, जल गया आपका होंठ लिप, सारा दिन आपका गंदा जाता है। आप रोड पे भी जा रहे तो चिड़चिड़े टाइप के, बहुत ज़्यादा है ना डिसअपॉइंट है कि क्या हो गया मेरे साथ, मतलब अजीब सा चीज़, ये नहीं होना था, लेकिन फिर भी हो गया। और कुछ रास्ते में कुछ बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप वो जो दिन जो आपका पूरा बर्बाद हो गया था, पूरा बर्बाद हो चुका था, आप उस दिन का जो कुछ पार्ट है आपने उसको सेव कर लिया। वो एकदम से हर चीज़ एकदम फिर से है ना रिनोवेट हो गई, वो हर चीज़ फिर से अच्छी हो गई, खूबसूरत हो गई। ब्लैक कैट के बारे में तो एक हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े सुपरस्टिशन है। मान लो कि तुम अपने वाइफ के साथ कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो बाइक से, एंड एज वी आर मर्द और वो भी इंडिया से, हम लोग का बाईपास के अंदर जो है 4 लाइन के अंदर गाड़ी बाइक का एक्सीलेटर डाउन नहीं होता, पूरा ऐंठे हुए जितना ऐठा सकता है, और स्पीड जो होती है उस टाइम पे उस वक्त पे हमारी बाइक की 150 प्लस 130 135 120 के रफ्तार से हम लोग जा रहे होते हैं, और पीछे अपनी बाइक भी बैठी हुई है और 2 वहाँ डेनमा डेनिया भी है। और खुदा ना खास्ता उस वक्त में क्या हुआ कि आपने काली जो है बिल्ली को देखा कि आपका रास्ता क्रॉस जो है ना कर दी, और जैसे ही आपने जो है देखा तो वो नोशन तो बना हुआ है कि अरे बाप रे बाप, इस सोच के साथ आप ना जाने कितनी सदियों से जीते आ रहे हैं ना, और आपको ऐसा फील हुआ कि बाप रे बाप बिल्ली रास्ता को काट दिया, है ना। मतलब क्या कि अगले ही पल जो है आप ट्रक के नीचे आपने पैनिक ब्रेक लिया। पैनिक ब्रेक लिया क्या हुआ, ये जो बाइक का टायर है वो स्कीड हुआ, और स्कीड होते के साथ अगले ही क्षण आप देख रहे हैं, एक्चुअली आप देख नहीं रहे क्योंकि आप मर गए हैं, सॉरी आप ना मरने के कगार पर है, हैवी एक्सीडेंट हुआ है, आप देखने की हालात में नहीं हैं, बस आप रोड पे वहाँ पे बेजान वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो रोड के साइड में खेत हैं, और आपका बाइक का पता है ना चल नहीं रहा है, उसके लिए खोजी कुत्ता को वहाँ पे बुलवाया गया है, किसके बाइक को ढूंढा जाए, किसका बाइक कहाँ गायब हुआ। एक्चुअली 130 के रफ्तार से आप अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते में ब्लैक कैट आपको है ना रास्ते को क्रॉस वहाँ पे करती हुई और सीन की गई, और आपने पैनिक ब्रेक लिया, तो उस वक्त जो हालत होगा नेक्स्ट मोमेंट वो क्या होगा, आप भी इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। और ये सारा इंसिडेंट हो गया, आपने देखा क्या, मतलब आप सिर्फ सुन पा रहे हैं, वहाँ पे आसपास जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है वो आपस में बोल रहा है, किसकी बीवी का जो दोनों पैर है वो दोनों पैर खड़ा हो गया, अब बीवी ऐसे ही जो है ना वहाँ पे लेटी हुई है रोड पे, खाए धन कर रही है, और आपका दोनों डेनमा डेनिया वहीं है ना बीच जो है रोड पे सड़क पे पड़ा हुआ है, और आपका तो पता ही नहीं है, आप उस स्पॉट से है ना तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे किसी कोने, किसी खेत या किसी पैन में, किसी खाई में गिरे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, गेहूं का खेत में है। और रही बात आपकी बाइक की, तो वो बाइक तो मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए खोजी कुत्ता को बुलवाया गया है, और वहाँ पे पुलिस भी आई है। सोचिए ये सारा सीन, ये सारा एक्सीडेंट, ये सारा सीन जो है वो क्रिएट है ना कहाँ से हुआ, नोशन, बिल्ली, रास्ता काटना, इन सब सारी चीज़ों से। मान लीजिए आपने पैनिक ब्रेक नहीं लिया होता, मान लीजिए बिल्ली ने रास्ता वहाँ पे कट भी किया, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि ये जितना नुकसान अभी हुआ है इतना ही नुकसान उस वक्त हुआ होता, कम से कम इतना नुकसान तो नहीं हुआ होता जो नुकसान अभी आप देख रहे हैं। तो ये बस थिंकिंग है, जैसा आप फीड कर रहे हो, जैसे थिंकिंग को आप नॉरिश कर रहे हो, वही सारे रिज़ल्ट आपके साथ हो रहे हैं या आ रहे हैं, वही सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिज़ल्ट, जो आफ्टर मैथ हैं, वही सब सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो ये आज का पोएम था, डस्ट ऑफ स्नो। एंड डस्ट ऑफ स्नो से हमने एक चीज़ तो लर्न किया है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, हर एक चीज़ अपने आप में खूबसूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसा जानते हैं सिंस वी नो कि एवरीथिंग इज़ मेड बाय गॉड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस है ना यूनिवर्स, किसी भी चीज़ में कमी नहीं है,
अगर कमी है तो वो सिर्फ एक चीज़ में, इंसान की नज़रियों में, आपके नज़रिए में, कि आप उस चीज़ को कौन से नज़रियों से देखते हैं और उसको किस चीज़ के साथ जोड़ कर देखते हैं, किस चीज़ के साथ है ना लिंकअप कर सकते हैं। कभी आपने बिल्ली को प्यार से देखा? इंडिया के अंदर तो ये है कहानी। आप अमेरिका जाओगे, आप बाहर की कंट्री में देखोगे तो वहाँ पे लोग जो हैं बिल्ली को बाकायदा डोमेस्टिकेट करते हैं, घर के अंदर पालते हैं, उसको अपने साथ में सुलाते हैं, वो पूछी पूछी सो ऐसे करके। तो वहाँ बिल्ली डैनी की बहन नहीं है, लेकिन इंडिया में है। तो हर एक चीज़ को एक खूबसूरत और एक अच्छे नज़रिए से देखिए और उसको अच्छे चीज़ों से लिंकअप कीजिए। कभी आपने बिल्ली को प्यार भरी नज़रों से देखा है, एकदम प्यार जैसा आप अपने पार्टनर को देखते हैं? नहीं देखा है। अगर देखा होता तो इस टाइप का इंसिडेंट रोड पे पड़ा हुआ और जो बीवी का दोनों टांग ऊपर ऐसे नहीं हुआ होता। तो ये डस्ट ऑफ स्नो है, ठीक है। एक बार मैं ना रीड कर दे रहा हूँ, द वे अ क्रू शूक डाउन ऑन मी। शूक डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे वो क्रू आया है वहाँ से फ्लाई करता हुआ, उसके ब्रांच पे वो जैसे ही वहाँ पे बैठा है ना, तो शूक डाउन का मतलब क्या होता है, उस ब्रांच का हिल जाना, है ना। अब जैसे ही वो ब्रांच, वो ट्रीज़ मूव किया है, हिल रहा है, तो उसमें जितने भी बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से फॉल डाउन हुए। तो शूक डाउन ऑन मी का मतलब क्या, कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के हेड के ऊपर वो सारी स्नोइंग फॉल डाउन हो रही हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और वो जो स्नोइंग हो रही है वो हेमलॉक ट्री से हो रही है, राइट, अंडरस्टूड। इसके बाद बोलते हैं हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उस इंसिडेंट के बाद एकदम से अचानक से ऐसा फील होता है कि एवरीथिंग इज चेंज इंस्टेंटली। एवरीथिंग, है ना, जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, जो भी गम था, जो भी दुख था, जो भी है ना तकलीफ़ था उस वक्त पे, उस टाइम जोन पे, वो सारी चीज़ें ऐसा मानो कि एकदम एकदम इरेज हो गई, एकदम से ख़त्म। और बोलते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ह्यूड, और मैंने उस दिन का कुछ हिस्सा क्या कर लिया, सेव कर लिया। मैंने उस दिन का कुछ हिस्सा को बचा लिया। किस चीज़ से, रिपेंटेंस से, है ना, पछतावा से। बात को समझे। तो ये है आपके डस्ट ऑफ स्नो पोएम का मतलब। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टूड किया होगा। और मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और खैर ये टाइम के साथ ना चीज़ें सही हो जाएंगी। थैंक यू।